हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है उसकी एग्ज़ाम डेट क्या है, सबसे पहली बात। एंड सेकंड चीज़ कि हमें अभी जैसे कि एग्ज़ाम डेट को बताने के बाद जो डिफरेंट डिफरेंट आपका स्ट्रेटजीज निकल के आती हैं उसमें से हमें कौन सी स्ट्रेटजी को ऑप्ट करना है टिल द एग्जामिनेशन, एंड हमारा उसके लिए रोड मैप क्या रहने वाला है। ठीक है। सो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहती हूँ सिर्फ एक familiar and the most important quote से, which is your if there is a will there is a way। means if you want कि आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं then वहीं पे ही आपका जो पाथ है वो निकल आता है। ठीक है। सो अगर आप चाहें तो आप हर कुछ चीज़ जो है वो हासिल कर सकते हैं, नेचर भी आपका उसमें साथ देता है। ठीक है। सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारी एग्ज़ाम की बाइफरकेशन से कि किस तरीके से एग्ज़ाम जो है डिवाइडेड है। ठीक है। सबसे पहले आपका इसके स्टेज 1 में आपका मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस या फिर हमें रीजनिंग भी जिसे कहते हैं, एंड आपका जनरल अवेयरनेस से आपका है बाइफरकेशन है। ओके। तो थ्री पार्ट्स में ये आपका पेपर डिवाइडेड है, जिसमें से आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे 100 क्वेश्चंस के लिए। ठीक है। ठीक है। आपको ये पता होगा स्टैटिक जीके में आपसे पूछा जाएगा। आमतौर पर जो आपका रहता है वो आपका रहता है आपका ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड वन मोर थिंग यू कैन ऐड विच इज़ योर इकोनॉमिक्स। ठीक है। ऑल्दो मेजर रोल प्ले नहीं करता है, बट येस क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस पोर्शन। सबसे पहले ये मैंने बाइफरकेशन बताई। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्जाम डेट की, that what will be your expected exam date for RRB NTPC एग्जामिनेशन। देखो भाई, अभी आपका क्या है, अभी एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम है। ठीक है। देन उसके बाद आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम है। ठीक। फिर उसके बाद कहीं जाके आपका मई में, ठीक है, मई में तो हम खैर ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा जा रहे हैं मई में। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ आपका एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में अगर हम कहें तो अप्रैल में हो जाएगा। ठीक है। अप्रैल में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के। ठीक। तो अप्रैल से लगाएं तो आपका फरवरी तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो लिया, मार्च बचा है बस। ठीक है। तो फरवरी के आपके एक हफ्ता बचा है, देन आपका मार्च है, देन अप्रैल में भी आप 7-8 दिन लगा लीजिए। देन आपका 50 डेज अभी आपके बचे हैं। अगर इन 50 डेज में आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बस ये है, बट आपको यहाँ पे अपने कंफर्ट जोन से आउट होना पड़ेगा, बिकॉज नो पर्सन कैन बी सक्सेसफुल जब तक वो अपने कंफर्ट जोन में है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तभी कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि अगर मेरे को जीके पसंद नहीं आ रही तो मैं ना पढूं, मुझे पढ़नी पड़ेगी क्योंकि ये मुझे सबसे आगे ले जाएगी। ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग, ये सब तो ऐसे सीजीएल वाले भी देंगे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। ठीक है। आपका जेई वाले भी देंगे। ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे कहाँ पे एडवांटेज ले सकता हूँ, तो ले सकते हैं आप जीके में हैं। ठीक है। इसलिए जीके को ही आपको ठोस लेके चलना है। ओके। क्योंकि वेटेज भी इसी की ज़्यादा है। ओके। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया 50 डेज का मास्टर प्लान अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है टियर 1 एग्जामिनेशन में आपका जो फर्स्ट फेज है इस एग्जाम का, उसमें आपका 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपके 90 मिनट के टाइम में आपको करने होंगे। 90 मिनट यानी कि 1.5 आवर, 1.5 घंटा। ठीक है। 3 पोर्शंस आपके हैं। ठीक है। मैं अपने रोड मैप को 3 पोर्शंस में डिवाइड करती हूँ। पहला पोर्शन आपको इसमें सिलेबस कवरेज या फिर बेस बिल्डिंग करनी है। ठीक है। फ्रॉम स्क्रैच वाली तैयारी बता रही हूँ। अगर किसी ने सिलेबस कवर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ये 2 स्टेप्स आपको फॉलो करना है बस फिर। ठीक है। अगर किसी ने नहीं करा है तो आप सिलेबस पहले कवर कीजिए। वो किससे करेंगे, आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को अपने बिल्ड करने पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा ज़्यादा आपका जो है आगे की जो प्रैक्टिस एंड आगे की जो रिविजन होगी वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो आप उसको यहाँ पे रेफर कर सकते हैं किसी भी यूट्यूब वीडियो से। ठीक है। जो भी आपको एजुकेटर अच्छा लगे। ठीक। एंड देन आपको क्या लगाने हैं, सेक्शनल्स आपको सिलेबस के संग संग ही लगाते जाना है। जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं उसका टेस्ट या फिर उसका कोई क्विज टाइप सा लगा लिया ताकि आपका एमसीक्यू की प्रैक्टिस बनती रहेगी। ठीक है। सेकेंड स्टेज में आए तो हमें यहाँ पर पीवाईक्यूज एंड मॉक्स को यहाँ पे इम्प्लाई करना है। पीवाईक्यूज एंड मॉक्स को पहले एनालाइज करना है किस तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है। एनालिसिस की वीडियो भी बहुत होंगी। ठीक। फिर उसको क्या करना है, यहाँ पर
वैल्यू एडिशन करना है। जैसे मान लो PYQs एंड मॉक्स को अटेम्प्ट करा, देन आफ्टर यू हैव डन द एनालिसिस ऑफ व्हाट यू हैव डन एंड देन यू आर एडिंग मोर थिंग्स जो आपको मॉक्स में नहीं मिल रही हैं, नई नई चीज़ें मिल रही है मॉक्स में, ठीक है, नई नई कोई भी जगह का नाम मिल रहा है जो आपको लग रहा है कि हाँ दैट प्लेस इज सिग्निफिकेंट रोल इन माई एग्जाम, वो कर सकता है, वो आ सकता है एग्जाम में, तो मुझे अपने नोट्स में ऐड कर लेना है। इसलिए हर समय नोट्स ऐसे बनाने हैं। सपोज करो ये पेज है तो आपको ये वाला मार्जिन जो है वो छोड़े रखना है वैल्यू एडिशन के लिए, ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे लिखना है, बस ये मार्जिन छोड़े रखना है ताकि वैल्यू एडिशन कर पाए मॉक्स वगैरह का, ठीक है। फिर आपको रिवीजन करनी है, ठीक है, और आपको क्या करना है, यहाँ पे रिवीजन करती रहनी है। जैसे मान लो आप PYQs एंड मॉक्स लगा रहे हैं तो उसी के साथ साथ दिन में टाइम निकालना है रिवीजन का, वो भी मैं बताऊंगी किस तरीके से। ये 2 स्टेप्स जो है वो आपको कब इम्प्लीमेंट करने हैं एंड ये आपको कब इम्प्लीमेंट करना है। तो 25 से 30 दिन आपको इसे करने में लगेंगे, वो तो मैं बहुत कम बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको इतना दिन ही लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्क्रैच से कर रहे हैं, तो अगर आपका सब कुछ हो चुका है तो आप सीधा 50 दिन आप इन दोनों सेक्शंस को दें तो आपका बढ़िया तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगर आपका यही नहीं हुआ है ये चीज़ सिलेबस कवर, तो बहुत थोड़ी दिक्कत है, तब आपको सिर्फ 25 से 30 दिनों में ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको थोड़ा बहुत त्याग करना पड़ेगा, तभी जाके अगर आपको कोई जॉब लेनी है तो इसलिए तभी वो चीज़ पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो सेक्शंस वाइज आ जाते हैं फटाफट से। सबसे पहले मैथ्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं जो आपको करने हैं, ठीक है, एंड उसकी मैंने यहाँ पे हाई टू लो प्रायोरिटी। सबसे पहले हाई प्रायोरिटी वाले जो टॉपिक्स हैं वो है डाटा इंटरप्रिटेशन, टाइम, वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। फिर है आपका मिडिल प्रायोरिटी वाले, मतलब जिसको देखो इन तीनों को तो आपको करना ही करना है, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। फिर है मेंसुरेशन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इसको भी करना है, ठीक है। इन दोनों स्टेजेस को आपको करना ही करना है, इन दोनों स्टेजेस के बिना नहीं रह सकते हैं आप, ठीक है। बाकी जो ये स्टेज है इसको आप एक बारी को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम जैसे कम है, बट इन दोनों स्टेजेस को, हाई एंड मिडिल प्रायोरिटी वाली स्टेजेस को तो करना ही करना है, ठीक है। तो आई हैव शोन दिस एरो लाइक दीज आर द हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स, दिस इज द मिडिल प्रायोरिटी टॉपिक्स एंड दीज आर द लीस्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स, ठीक है। यू कैन स्किप दैम, ठीक है, एक दो क्वेश्चन ही आते हैं क्योंकि इससे ट्रिगो तो आप बिल्कुल ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज जो है उससे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज वाले बनते हैं, ठीक है, एवरेज के क्वेश्चन बन जाते हैं, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस वाले क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से, ट्रेन रिलेटेड हो जाएंगे, पाइप्स एंड सिस्टम रिलेटेड हो जाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन आपको दिखेंगे यहाँ पे, इसलिए ये हाई प्रायोरिटी में है, ठीक है। नंबर सिस्टम भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगा, इसलिए मिडिल प्रायोरिटी में है ये, ठीक है। डिविजिबिलिटी से आते हैं क्वेश्चन एंड HCF LCM से आते हैं, ठीक। मेंसुरेशन आपका हो जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपके सिलेंडर एंड स्फेयर का वॉल्यूम एंड एरिया से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। 2D में बात करें तो 3D था, 2D में बात करें तो आपका पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, इन दोनों से आते हैं, ठीक है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें सक्सेसिव डिस्काउंट्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, तो उसको जरूर तैयार करें, ठीक है। एंड 7 में सिंप्लीफिकेशन जो है, सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपका मेनली बोर्ड मास रूल का यूज हो रहा होता है। 8th आपका है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में आपके लाइन ग्राफ, पाई चार्ट्स, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, तो पाई चार्ट्स एंड टेबल वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है, तो उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करें फिलहाल। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के भी 2 क्वेश्चन आराम से दिख जाते हैं जिसमें इंस्टॉलमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं जिसमें आपको एजेस के क्वेश्चन आते हैं। सपोज जैसे कि मेरी और मेरी सिस्टर की जो एज है वो 2:3 में है, देन आफ्टर 20 ईयर्स वो 5:7 में हो जाती है, देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ, या फिर व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ मी एंड माई डॉटर, मी एंड माई सिस्टर, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, ठीक है। देन आपका है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपका फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं, सपोज ये आपको दे देंगे, देन इस तरीके की कुछ फिगर दे देंगे, देन आपको बताएंगे यहाँ पे कि ये वाला एंगल कितने का है, ठीक है, कितने डिग्री का ये एंगल है, ठीक है, इस तरीके की कोई फिगर होगी, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। देन आपका आता है ट्रिग्नोमेट्री, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, तो दिस इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एंड दिस इज़ योर, यहाँ पे नंबर सिस्टम और ऐड कर लीजिए आप, ये मैंने ऐड नहीं करा है, ठीक है। तो ये है आपका, ये सारे टॉपिक्स हैं, इनको करना नहीं भूलना है। आप लास्ट वाला सेक्शन फिर भी छोड़ सकते हैं क्योंकि अलजेब्रा तो कॉमन सेंस से हो जाता है, लेकिन ये दोनों आपको छोड़ने ही नहीं, ये दोनों कॉलम्स, ठीक है। बात करें रीजनिंग पे, तो रीजनिंग पे आपको 9 टॉपिक्स आपको अभी फिलहाल फोकस देना है। तो ये आपका रहेगा 3 से 4 क्वेश्चन सीरीज से आ जाते हैं, जैसे आपको दे देंगे कि
2 3 5 7 11 अब क्या आएगा, ठीक है। देन आपका एनालॉजी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देन सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन। कोडिंग डी कोडिंग ऐसे दे देंगे कि अगर 7 8 2 9 इज इक्वल टू CZHI तो फिर 5 9 6 4 क्या होगा, कौन से उस पर होगा, तो वो आपका कोडिंग डी कोडिंग पे आ जाता है। ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। साइलोजिज्म आ जाते हैं। ऑल रैट्स आर कैट्स, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर फिशेस, देन व्हाट आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इस तरीके के क्वेश्चन साइलोजिज्म वाले क्वेश्चन होते हैं। ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन 2 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, वेन डायग्राम्स वाले क्वेश्चन है, वो 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप करेंगे एंड यूट्यूब वीडियो से ही कवर कर लेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ठीक है। तो ये जो आपको सिलेबस कवरेज का जो भी टॉपिक करना है, ठीक है, सो उसको आपको यहाँ पे 25 से 30 दिनों में निपटा लेना है ये सब चीज़ें, ठीक है। चाहे आप रिवीजन कर रहे हैं इन सब की तो आपको वो भी 25 से 30 दिन में निपटाना है अभी फिलहाल के लिए। चाहे आप इसको स्क्रैच से कर रहे हैं तो भाई वो भी 25 से 30 दिन में निपटाना है, वो आपके ऊपर है कैसे निपटाएंगे, अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। पहले से करना था बट स्टिल आई एम फ्रेमिंग इट बिकॉज आई एम बीइंग होपफुल फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। अब आगे आता है आपका करंट अफेयर, जिसमें आपके नेशनल लेवल के करंट अफेयर, जैसे इंडिया में क्या क्या हो रहा है, अवार्ड्स क्या क्या हैं, स्कीम्स क्या हैं गवर्नमेंट की, स्पोर्ट्स क्या है, और इंटरनेशनल न्यूज़ क्या चल रही है अभी फिलहाल, जियो पॉलिटिक्स वगैरह की, ठीक है। अमेरिका, चाइना, कनाडा, टैरिफ्स का इशू चल रहा है। नेशनल में भी आपका अभी इलेक्शन हुआ है, उससे रिलेटेड आपके स्टैटिक से भी सवाल बन सकते हैं, ठीक है। अवार्ड्स आपके कौन कौन से मिल रहे हैं, स्कीम्स कौन कौन सी आ रही हैं, ठीक है। ऐसे PM किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का जो आपका बजट में आया था अब की बार, तो वो हॉट टॉपिक हो जाता है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका ये है आपका स्पोर्ट्स, ठीक है। तो जैसे ये आपको सारी चीज़ें इस पर आपको ध्यान देना है। 1 से 2 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। नेशनल वाले स्कीम्स को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, नेशनल लेवल के एंड इंटरनेशनल लेवल को भी नहीं छोड़ना, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की, तो उस पर अगर हम आए तो यहाँ पे हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं मॉडर्न से, एंड एंशिएंट एंड मिडिएवल से आ रहे हैं बराबर बराबर। एंशिएंट में सबसे ज़्यादा जो टॉपिक पे ध्यान देना है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC, महाजनपदा, जिसमें गुप्तास एंड मौर्यास को आपको करना है, ठीक है। एंड मिडिएवल में आपका है सल्तनत पीरियड, सल्तनत का पीरियड, एंड देन मुगल्स, देन भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, ठीक है। मॉडर्न में आपका फ्रीडम स्ट्रगल, जिसमें आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, यही सब चीज़ें जो हैं आपका, ठीक है। आपका सॉल्ट सत्याग्रह, तो ये सारी चीज़ें, ओके। पॉलिटी में आए तो 3 ही इंपॉर्टेंट है, विच इज़ योर आवर प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना, एंड देन आपका यहाँ पर FRs एंड FDs यानी कि फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बनते हैं। PM, प्रेसिडेंट, MP, MLA, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज़, इन सभी का आपको एलिजिबिलिटी प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्या होती है PM बनने की, प्रेसिडेंट बनने की, ठीक है, एंड आपका इनका इलेक्शन का प्रोसेस कैसा होता है ये पता होना ही चाहिए। 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। पॉलिटी को ऐसे प्रिपेयर करना है। सबसे बड़ी बात क्या रही, जीके के लिए क्या सोर्स आप प्रेफर करेंगे। परमार सर ने अभी यहाँ पर अभी PYQ सीरीज भी चला रखी है, तो अगर आप उनको फॉलो कर लेंगे तो आपका जीके आप मानो हो गया, ठीक है। तो उनको ही फॉलो करें। इकोनॉमिक्स में आपका बजट है, आपके 5 ईयर प्लान्स हैं, 5 ईयर प्लान्स हैं, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। स्कीम्स के क्वेश्चन है, कॉमन टर्म्स आपको पता होने चाहिए आपको इकोनॉमिक्स के, जैसे GDP क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में आपका क्या है कि यहाँ पर आपको इंडियन ज्योग्राफी पे ज़्यादा ध्यान देना है, जिसमें आपको गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र इन सब का रिवर सिस्टम पता होना चाहिए। इंडिया के मैप पे, ठीक है, इंडिया के मैप पे आपको यहाँ पे ये देखना है कि कहाँ से आपका किस जो रिवर है उसका ओरिजिन हो रहा है। सो लेट मी ड्रॉ, ओके। ऑल्दो इट वाज नॉट सीमिंग दैट थिंग बट इट्स ओके, ठीक है। तो यहाँ से पता होना चाहिए गंगा कहाँ से निकल रही है, इंडस कहाँ से निकल रही है, ब्रह्मपुत्र का कहाँ से आपका हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ओके। माउंटेन्स, हिमालयास, ठीक है, हिमालयास एंड वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। प्लेट्यूज, दक्कन प्लेटू, मालवा का पठार, ठीक है, अरावली रेंजेस, ऑल दीज थिंग्स, ओके। डेली शेड्यूल जो आपको फॉलो करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए,
तो सबसे पहले 30 डेज़ के लिए मैं बताती हूँ कि सबसे पहले जिसका सिलेबस हो चुका है भाई, इन 30 दिनों में जो मैंने अभी ऊपर बताया उन सभी टॉपिक्स का रिवीजन कर लो, ठीक है। बट जिसका सिलेबस नहीं हुआ, इन्हीं 30 दिनों में जो आपका है, मतलब पूरा आपका, आप मान लीजिए कि 20 से 25 मार्च तक आपको यहाँ पर पूरा सब कुछ खत्म कर देना है, रिवीजन का कार्यक्रम या फिर सिलेबस कंप्लीशन का कार्यक्रम, ठीक है। तो 8 से 9 घंटे दिन में देने हैं, कैसे भी दो, बट देने हैं सिलेक्शन लेने के लिए। मैथ्स को आपको क्या करना है, 2.5 घंटा देना है दिन में, ठीक है। मैंने ये नहीं पता, मैंने ये पूरा स्पेसिफिक टाइम टेबल नहीं दिया है कि सुबह उठो इतने बजे देन करो, नहीं, हर एक का फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए मैंने आर्ट्स को अलॉट कर दिया कि दिन में इतने घंटे देने हैं। एंड रीजनिंग को आपको 2.5 घंटे देने हैं, जिसमें 2 घंटे आपको वीडियो देखनी है, आधा घंटा रिवाइज करना है। मैथ्स को भी 2 घंटे वीडियो, आधा घंटा रिवाइज, वाईटी वीडियो रेफर कर सकते हैं। देन साथ साथ नोट्स बनाना, कथा की तरह मत सुनना। रीजनिंग में भी साथ साथ आपको नोट्स बनाना है, कथा की तरह नहीं सुनना है। जीके में भी आपको 3 घंटे देने हैं, जिसमें 2 घंटे आपकी वीडियो एंड 1 घंटा आपका रिविजन का रहेगा। जीके का रिविजन ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे याद करने का ही काम है। फोर्थ है कि आपको क्या है कि गूगल और यूट्यूब की हेल्प से जो भी टॉपिक आपने एक पर्टिकुलर डे में करा है उसके क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना है, नहीं तो उसका कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। उसके क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना है, उसको आप बिल्कुल नहीं भूल सकते। और जो बाकी के एक्स्ट्रा 20 डेज बचे, ठीक है, यानी कि 20 मार्च से लेकर आपका अप्रैल तक जितना भी टाइम बचेगा, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, मॉक्स एंड PYQs लगाने हैं, ठीक है। इसमें आपको 4.5 घंटे देना है, जिसमें एक PYQ लगाना है, एक मॉक लगाना है, देन 1.5 घंटा उसका एनालिसिस करना है, PYQ एंड मॉक दोनों का, ठीक है। देन आपको क्या करना है, आफ्टर दैट रिवीजन करना है उसी एक दिन में, ठीक है। आपको 3.5 घंटा देना है रिवीजन को, जिसमें 1 आवर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व या फिर मैथ्स की कोई शीट लगानी है अगेन। एंड जीके को आपको यहाँ पे 1.5 घंटा देना है, जिसमें आप कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे या फिर कोई MCQ के थ्रू रिवाइज कर रहे हैं, आप किसी वीडियो के थ्रू रिवाइज कर रहे हैं वो भी चलेगा। देन आपका रीजनिंग में भी आप किसी क्वेश्चन का आपको सॉल्व होना चाहिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी आपका वीक टॉपिक है इन दिनों में आपको वो ध्यान देना है बस, ठीक है। तो ये है पूरा आपका मास्टर प्लान। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप अपने इस मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है कि अच्छे तरीके से आपको सिलेक्शन जो है निकल के आए। So this is all about the video. If you like this video, then do not forget to share this video to your friends and subscribe my channel for these type of videos.